स्टैंडर्ड है। बीमारी के कारण है सब। वह पाउडर में डुबो डुबो के सारे रखते जाओ, स्टैंडर्ड कहलाता है। उससे कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं। आपके यहाँ पहले शादियों भोजन बनता था तो घर का एक मुखिया खड़ा रहता था और सोचते थे भोजन बनाने वाला कौन है कौन नहीं है। ये सब चीजों पे ध्यान रखा जाता था। सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये तन की स्वस्थता की बात कर रहा हूं। मात्र मंदिर में पूजा पाठ कर लिए और प्रवचन सुन लिए, धर्मात्मा नहीं बन सकते आप इससे। मुखिया रहता था भट्टी पे और विवेक रहता था क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अब तो तंदूरी रोटी अगर नहीं है शादी में तो जिंदगी बेकार। किस बैकवर्ड की शादी में आ गए? क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम्हारा आदर्श था? क्या हम खाने पीने के लिए शादी में जाते हैं? शादी तो संस्कार, शादी तो अहिंसा का प्रतीक, शादी तो दो परिवार को एक परिवार बना दे, उसका नाम शादी था। अब दो परिवार को 10 परिवार बना दे, दीवार खड़ी कर दे, एक समधी दूसरे समधी पर कोर्ट केस नहीं करे तो समधी बनना बेकार। ये नई शादियों की स्टाइल बता रहा हूं। मैं जेलों में जाता हूं और जेल से बाहर आता हूं तो उसके बेटे बिटिया जो भी है रिश्तेदार खड़े हैं, महाराज हमारा बेटा जेल में है, ये इसकी लड़की है, ये इसका लड़का है, छिड़वा दो महाराज। क्या होता जा रहा है? ये जब शादियों में विकृति आती आ रही है, वो ये हमारे युवा मानते नहीं डिस्को डांस और अब टाइम फेरे के टाइम तो छोड़ दिए और नच रहे हैं पंडित जी। चाहती में तो अपनी दशा संभालो और सब चीजों पर पानी फेरते जा रहे। ये मुहूर्त कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं था। जो अब मुहूर्त सही मुहूर्त होने के बाद भी विकृति हो सकती है, लेकिन सूर्य हमारी सारी चीजें विदा होती जा रही। शादी तो संस्कार था, भोजन कराते थे सात्विक भोजन। अब तंदूरी रोटी बनाने वाले 16 के आते हैं। मैं जमींदारों के हाथ, और मैं नहीं कहना चाहता हूं कौन से लोग आते हैं उनकी हाथ की रोटी खा के। आप तो वो तो तेरे क्या, वो 16 वाला हो गया, तुम 16 वाले हुए कि नहीं हुए? आज शादी में जिसने भोजन कर लिया वो श्रावक कहलाने का अधिकारी है क्या? कैटरिंग कैंटीन का खाने वाले और बेरे तो 16 वाले आते हैं सब, जो सफाई करते हैं और टिप टॉप में जब आपको परोसते हैं तो हमारी माताओं की बुद्धि पता नहीं क्या हो गई है, क्योंकि दिन में खाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और रात में खाएंगे तो 50 तरह के आइटम मिलेंगे। अबे तो दिन है, काय का दिन है, काय की तुम्हारी पूजा पाठ, जय जय नाथ परम गुरु हो, काय की जय नाथ परम गुरु। चटोरी जीवी के बने उस 5 स्टार में जिस प्लेट में मांसाहारी खाता है और तुम खा रहे हो, काय की धर्मात्मा हो तुम हिंदू भी नहीं हो, जैन भी नहीं हो तुम। एक बार इस तरह की जो चीजें आजकल हर चीज में मिलावट आ रही है। और अब वैसे आप साइंस की दृष्टि देखें, आज किडनी में इन्फेक्शन नहीं है तो छिपी टोला आगरा में रहने लायक नहीं हो। मेरे पास सुबह से शाम तक बहुत देश के केस आते हैं मेडिकल के लिए और जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं, ऐसे बहुत केस आते हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, इसको महाराज किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, ये डायलिसिस पे चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, ये क्यों हो रहा है? पहले छिपी टोला में आपकी समाज में खड़े मसाले चलते थे और पिसा नमक को सात या शनिचर मानते थे। भूल तो नहीं रहा हूं, पिसा नमक नहीं आता था, नमक खड़ा आता था। आज खड़े मसाले तो महंगे हैं और पिसे मसाले सस्ते मिलेंगे आपको, और आप तो फास्ट फूड खाने वाले हो। डॉक्टर कहता है, मेडिसिन कहती है नमक कम से कम खाओ, ये नमक जहर है, जहर।
और बिना नमक के आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपके सेब, आपकी लौकी, सब्जी, इन सब में नमक होता है। ऊपर से नमक डालने बात कर रहा हूं, जनरल नमक होता है। और आप तो बुरका खूब जैसे मीठा खाते थे पहले, और ऊपर से नमक डालेंगे और चटपटा खाएंगे। जितना चटपटा खाओगे अल्सर के पेशेंट बन जाओगे, कुछ नहीं खा पी सकते हो। और ये बाजार के मसाले खाने वाले, इससे तो हमारे मुस्लिम भाई बढ़िया है, रोज उतने ही लाएंगे और सिल्लोड़ा पर पीसा खाएंगे। और हमारे यहां तो खल्लर मूसली चलते थे। अब मैं बैकवर्ड की बात कर रहा हूं, तब बीमारियां नहीं आती थी घरों में। आज जिस घर में टैबलेट, मिक्सचर, कैप्सूल, इंजेक्शन नहीं, वह घर बैकवर्ड कहलाएगा। अब भोजन तो मेडिसिन बन गया है, और मेडिसिन दवाई बन गई है। जिस दिन टैबलेट नहीं लेंगे वहां अभिषेक, पूजा, मंदिर नहीं जा सकते, शरीर जवाब देता है। ये सब आपके खान पीन का प्रभाव है। पहले कहां डॉक्टर थे, कहां वैद्य थे? आपको विश्वास नहीं हुआ, मैं भी उत्तराखंड बद्रीनाथ की यात्रा में गया। एक मायापुरी नाम गांव था, तो वहां बताया कि यहां कोई वैद्य ठीक ही नहीं पाता है। क्यों, क्या बात है? वैद्य डॉक्टर कि यहां कोई बीमारी नहीं होता है पूरे गांव में। जंगलों की हवा है, शुद्ध सात्विक वातावरण वहां है, बीमारी होता। आज की बात कर रहा हूं। और आज जिस घर में बीमार नहीं हो वह अधर्मात्मा परिवार। बीमार होना धर्मात्मा की निशान, ऐसा है नहीं। आज बहू बेटों को देखो, बीमार, जरा सी उम्र है। पहले हमारी माताएं 10-10 डिलीवरी हो जाती थी, जच्चा बच्चा स्वस्थ। आज तो एक डिलीवरी में सासू जी, ससुर जी, सारे नातेदार डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटे तो रिश्तेदार बेकार कहलाए। मेरी भाषा अच्छी नहीं है। ये आपकी जीवन शैली का प्रभाव, ये माता पिता की लापरवाही संतान भोग रही है आज। भैया छोटे छोटे बच्चे आ रहे पथरी, अरे भैया अभी तो 12 वर्ष की उम्र है, तो 15 वर्ष की, 18 वर्ष की, और पथरी की शिकायत होगी? क्या हो गया? ये सब आपके खान पीन का दुष्प्रभाव है। ये भोजन कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। आप तो ब्रांड वाले, ब्रांड में मजा आता है। मैं पुराने जमाने की बात बताऊंगा आपको, कितना चटोरा होता था, बाजार में खा नहीं सकता था। और बहुत ही ज्यादा कोई होता था तो बाजार से ले घर में खाता था। आज होटल में खाना तो स्टैंडर्ड, और घर में खाना कंजूस, लोभी, और पता नहीं कौन कौन सी उपाधि छिपड़ों दी जाती है। मैं परिचित कम हूं। पहले हर चीज घर में बनती थी। दिवाली, होली और जो त्योहार होते थे घर में सारी चीजें होती थी। अब पुरुष परेशान है, अब घर में देवी जी बनाती नहीं है महाराज, वो नौकरानी आती है, वो वही सब काम करती है। अब सेठानी तो हो गई नौकरानी, और वह नौकरानी हो गई सेठानी। उल्टा हो गया। एक दिन छिपी टोला में बर्तन मांजने वाली नहीं आए, फिर पति देव की देखो क्या हालत होती है। मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कमी आपकी बता रहा हूं। ये हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। शरीर, ये पहले बर्तन सूखे बर्तन मांजते थे, ये बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। अब तो पाउडर में डुबो, और अब तो लेट्रिन के हाथ साफ ही मत करो। पहले रेत मिट्टी वगैरह होती थी, और विज्ञापन आते थे। दिल्ली में मेरा प्रवास था, भाई साबुन से हाथ मत धो लेट्रिन के, उसमें कीटाणु जो आपके हाथों में रेखाएं होती हैं वह साबुन से साफ नहीं होता। अब आज चक्कर ये है कि राख और मिट्टी धुओ तो कल से वो बंद हो जाएगा, सारा पानी का सिस्टम, नाली फाली बंद हो जाएगी। कितना जीवन शैली आपकी बदलती जा रही है। तंदूरी रोटी खाने वाले श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं है। सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा वो नेमिचंद स्वामी बताएं। धर्मात्मा नहीं हो सकती। उनका आहार देना, पूजा पाठ, अभिषेक करना, व्रत उपवास सब बेकार है। जिन्होंने तंदूरी की रोटी खा ली वे श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं है।
धर्मात्मा नहीं बन सकते और तुम्हारी तुम जानो। जय जय नाथ परम गुरु बोलो, भगवान तुम तो खुश हो जाओ। क्या हमारा खान पीन था। और अब तो एक बटोना और चल गया है, बटोना जो परिवार को बांट दे, जेठानी दौरानी में दीवल खाई कर दे। अब हम मंदिर में अलग थाली चढ़ाएंगे क्योंकि हमारा ही नाम आज बटोना हम ही लेंगे। ये भगवान भीख मांगो तुम कायवत में इतने गिर चुके हो। ये बटोना के चक्कर में पूरा समाज हाथ टूटता जा रहा है। ये कुरीतियां हैं। मुझे समझ में नहीं आता, महिला संगीत हो रहा है, ये पुरुषों की आवश्यकता जाने की। हमारी यहाँ माताएं होती थी, एक ढोलक ले लेती थी और 10-50 महीना अपने गीत गा लेती थी। अब स्टैंडर्ड महिला संगीत के लिए कौन कौन सी चीजें हो रही हैं और कौन कौन से डिस्को हो रहे हैं, ये शर्म नहीं आती। तो हमने बहुओं को नचा रहे हो, काय के धर्मात्मा हो और काय के तुम हमारे प्रदर्शन लायक हो। और फिर कहते हैं बहु मानते ना, माने कैसे। तुमने सारी अपनी, पहले घर में जाते थे तो खांसता था ससुर, सावधान हो जाती थी। ये हमारी परंपराएं महत्वपूर्ण थी, एक वैज्ञानिक बात थी, बहू की सुरक्षा थी, महिला की सुरक्षा थी। क्या होता जा रहा है, काय के धर्मात्मा हो। यही सीखा है तुमने महाराज से और चातुर्मास कराते हो और मंदिर जाते हो। सोचो विचारो, तुम्हें ज्यादा है घर से खा के जाओ। आज अच्छे लोग तो खा के जाती है क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो छिपी टोला में या समाज में पंगत होती थी, कितना बढ़िया से बढ़िया आइटम आ जाए। मजाल जब घर मालिक आकर के और हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करता था तो कोई हाथ आगे नहीं जाता था। आज तो ऐसे टूटेंगे जैसे महीनों के भूखे प्यासे हैं, घर में खाने पीने नहीं मिला है। जो शादी है, परिवार को तोड़ रहे हो तुम, तलाक हो रहे हैं, मां समाज टूटता जा रहा है। ये बटौना बंद होना चाहिए। ये शादी विकृति देख देख करके बेचारा मध्यम परिवार कहां से लाए। काय के तुम धर्मात्मा हो। चेंज करना चाहिए समाज के स्तर से। और ये बड़े बूढ़े नहीं माने, लड़के और बहुएं खड़ी हो जाएं, जहां ऐसा काम होगा उसकी शादी में कोई शामिल नहीं होगा। करना पड़ेगा, मान जाओ। उन्हीं मोदी बैठा हुआ है, सब तुम्हारी वीडियो बन रही है और फिर तुम्हारे यहां छापा पड़ेंगे तो पता पड़ेगा दारवाडी का। ये जितने गाड़ी वाले हैं, लग्जरी गाड़ी वाले हैं, स्मार्टफोन वाले हैं, सब आतंकवादियों के पास इनके नंबर पहुंच जाते हैं। ये खतरा है। राजी से मान जाओ और नहीं मानोगे तो तुम्हारे बहू बेटे तुम असुरक्षित हो। अब प्रदर्शन का जमाना नहीं रहा है। अब जीएसटी लग गई है हर चीज में। कौन कहां कितनी पंग कर रहा है, कितना खर्चा बैंकेट हॉलों में हुआ। शादी का अलग, सगाई का अलग बैंकेट हॉल। दिखा दे, प्रदर्शन कर दे, मध्यम परिवार तो मर गए और सबका पाप आयुति बनेगा। काय का समाज है, काय का धर्मात्मा, काय के मुनि महाराज, काय के दान वो आहार दान सब बेकार कर दिया तुमने। बंद करो ये सब चीजें। हमारे यहाँ शादियों में मर्यादाएं थी। सम्यक दर्शन खाली 7 तत्व सिद्धांत से नहीं होगा और पूजा पाठ धर्मा नहीं मनोगे। कुछ अपने जीवन में घर में आचरण लाओ। घरों में किस तरह से महाभारत चल रहा है, किस तरह सासू बहू में अनबन चल रही है। पहले जेठानी दौरानी बदनाम थी, नंद भौजाई बदनाम थी, अब तो पति और पत्नी। पहले चिमटा चलता था, चिमटा